नमस्कार। हम बहुत तरह की हीलिंग्स सीख रहे हैं, जैसे कि हमने सीखा डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है, बच्चों की हीलिंग कैसे करनी है, घुटने की हीलिंग कैसे करनी है। एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा हीलिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कोई भी डिजीज़ को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर, तो उसका जो भी आपको रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपने कितने महीने या कितने दिनों तक किया और आपको फ़ायदा हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानना चाहेंगे कि पेट के अगर रोग हो तो हमें कैसी हीलिंग करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सेफ्टी सर्कल बनाएं। विश्व में सभी प्राणियों के लिए अपने भावों को एक जैसा कर लें। ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है कि आप सब के लिए एक जैसा सोचते हैं, आप सभी से प्रेम करते हैं, आप अपने आप के लिए अच्छा सोचते हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं। आप जिस भी लेवल से हैं, अगर आप लेवल 1 हीलर हैं तो अपने दोनों हाथों पर चौकुरे बनाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, दूसरे पे बनाएं चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये जो हमने एक बार चौकुरे बनाया दोनों हथेलियों पर, ये शुद्धता के लिए है कि हमारा जो एनर्जी है हाथों में आने वाली है या जो आसपास है वो प्योर हो जाए। अब हम अपने सामने वो सभी सिंबल्स बनाएंगे जो आपके लेवल के हैं। अगर आप लेवल 1 हैं तो चौकुरे बनाएं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहिकी सेहिकी सेहिकी, होंशरिशुनेन होंशरिशुनेन होंशरिशुनेन, डायकोम्यो डायकोम्यो डायकोम्यो। अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं कि मैं तो लेवल 1 हीलर हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा, ये सभी सिंबल्स तो मुझे नहीं आते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सिर्फ अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो चौकुरे इनफ है। चौकुरे आपका प्रोटेक्शन कर देता है, चौकुरे आपके पास पॉजिटिव एनर्जी लाता है और अपने शरीर की हीलिंग करने के लिए यानी फिज़िकल हीलिंग करने के लिए चौकुरे इनफ है। इसलिए अगर आप लेवल 1 हीलर हैं तो भी इस समय अपने आप को बहुत प्योर और पावरफुल हीलर महसूस करें। आत्मविश्वास लाएं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। पेट के रोग होने की वजह है कि मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र बिगड़ने की वजह है आपको किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर तनाव है। तनाव की वजह है कि आपके आपसी संबंध थोड़े कहीं बिगड़े हुए हैं। इसकी वजह से पेट में गड़बड़ होना स्वाभाविक है और पेट की गड़बड़ की पहली वजह यही होती है कि आपके किसी से संबंध बिगड़े, तनाव आया, जो आपस में कोई भी मतभेद हुआ उसे आप बार बार सोचते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं उन चीज़ों को सोचते हैं कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, काश मैंने ऐसा ना कह दिया होता, काश उसने ऐसा ना कह दिया होता, या कोई भी घटना ऐसी घटी तो आप ये सोचेंगे कि शायद मैं चुप रहता तो अच्छा होता, या उसने मुझसे झगड़ा ना किया होता तो अच्छा होता, या आप सोचते हैं कि ये झगड़ा हुआ ही क्यों, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से पेट में गड़बड़ होना स्वाभाविक है और मैं ये कहूँगी कि 100% इन वजहों से पेट में गड़बड़ होती है। अब वो मतभेद चाहे ऑफिस में हुआ हो, चाहे रिश्तों में हुआ हो या दोस्तों में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, वे आपके पेट की गड़बड़ का पहला कारण बन सकता है। दूसरा खान पान की वजह से हो सकता है। जो भी वजह हुई हो, जब हम एनर्जी के साथ हीलिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वजह को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि तनाव की वजह से हुआ है तो इस समय अपने मन को शांत करने की कोशिश करें।
अपनी हर आती और जाती हुई सांस को देखें। हर सांस को पेट में भरें। पेट को हल्का सा फूलने दें और सांस छोड़ते समय सिकोड़ दें। पूरी सांस को बाहर जाता हुआ देखें। फिर से तीसरी सांस भरें। पेट को हल्का फुलाएं। सांस छोड़ते समय पेट को कमर से चिपकाने की कोशिश करें और पूरा सांस बाहर। ऐसी ही एक सांस और भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। पूरे पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स होता हुआ फील करें। लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन और रेक्टम। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो गया है। अब अपने पेट के ऊपर चौकुरे बनाएं या किसी भी एक हाथ में चौकुरे बनाकर अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर और छाती के नीचे रखें। अभी भी आप वैसी ही सांस ले रहे हैं जो पेट में भर रही है और पेट से ही बाहर जा रही है। पेट में सांस भरने का अर्थ है कि डायाफ्राम को थोड़ा फैलने का जगह मिलती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से खाने का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और लीवर के एंजाइम अच्छे बनेंगे। जो भी खाना आप खा रहे हैं उससे आपको अच्छा पोषण मिलेगा, पाचन अच्छा होगा, ब्लड को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा और एक एक सेल में कहीं भी कोई डैमेज है तो वो रिपेयर हो जाएगा। बंद आंखों से अपनी हथेलियों के नीचे बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें। पास्ट में भले ही कुछ भी हुआ हो या आपने कैसा भी खाना खाया हो, भले ही आपके पेट में अल्सर ही क्यों ना हो, लेकिन इस समय आप कुछ मत सोचिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने हाथों के नीचे बहती हुई एनर्जी को महसूस करें। जो भी आपकी समस्या है उसे यहाँ बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ अपनी हीलिंग करें। यहाँ आपने छाती और नाभि के बीच में अपना हाथ रखा है, जहाँ राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्टमक है और दोनों के सेंटर में थोड़ा नीचे पैनक्रियास है। ये तीनों बड़े अंग हैं पाचन शक्ति को मेंटेन करने के लिए। बंद आँखों से अपने हाथों के नीचे बहती हुई एनर्जी को महसूस करते रहें। पेट के एक एक अवयव में अच्छी ऊर्जा पहुंच रही है। अगर कहीं भी ऊर्जा का फ्लो आपको कम लगे, एनर्जी का फ्लो कम लगे, तो वापस अपने किसी भी एक हाथ पर चौकुरे बनाएं और उसे हल्का सा दबा दें। 1919-751 नंबर लिखें। ये आपकी हीलिंग को फास्ट करता है। 19751।
दूसरा नंबर लिखें 4, 8। ये आप अपनी थाई पे भी लिख सकते हैं, अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं, खुली हवा में भी लिख सकते हैं। 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देगा, पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स रखेगा, सभी अवयव के फंक्शन को अच्छा करेगा और अगर बहुत ज़्यादा फैट पेट के आसपास या पेट के आगे जमा हुआ है उसे कम करेगा, यानी कि वजन घटाने में भी मदद करेगा। 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2। ये दोनों ही नंबर आपकी हीलिंग को फास्ट करते हैं। जब भी आप पेट की हीलिंग करें, इसी प्रोसीजर को अपनाएं। इसे और 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसी प्रोसीजर के साथ और आधा घंटा, टोटल 30 मिनट आप अपने पेट की हीलिंग कर सकते हैं। पेट की किसी भी समस्या को इस प्रोसीजर से हल किया जा सकता है। और जब आप इसे ख़त्म करेंगे तो लास्ट में अपने सामने एक बड़ा चौकुरे बनाएं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील 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 बोलकर कट कर दें। थैंक यू।